नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे घन संख्याओं के घनमूल के बारे में। हमने पढ़ा घन क्या होता है। किसी भी संख्या को जब 3 बार गुना किया जाता है तो वो उसका घन होता है। इसका विपरीत जब हम करते हैं, किसी संख्या का गुणनखंड करें और 3 गुणनखंडों के बदले में जो एक संख्या लेंगे वो उसका घनमूल होगी। तो आइए आज की पत्रिका करते हैं। तो घन संख्याओं का घनमूल दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझते हैं। घनमूल यानी कि घन का मूल वो कौन सी संख्या है जो इसका घन थी। तो घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने के विपरीत विधि है। जैसे हमने कहा कि 4 का घन होता है 64, क्योंकि 4 गुना 4 गुना 4, 4 की घात 3 करते हैं तो 64 होता है। तो 64 का घनमूल पढ़ेंगे 4, और ये इसका सांकेतिक चिन्ह गणितीय रूप में लिखने का। ऐसे ये चिन्ह लगाकर घातांक का, और यहाँ 3 पावर लिख देते हैं। जब ये 2 होती है तो अंडरस्टूड है, कुछ नहीं लिखते, उसे आप वर्गमूल करते हैं, और यहाँ 3 लिखते हैं तो घनमूल करते हैं। तो एक है अभाज्य गुणनखंड विधि। 729 का वो घनमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और इन 3 का एक समूह बना के उसके बदले में एक बाहर निकालेंगे 3, फिर इन 3 का समूह बनाकर एक। तो 3 तिया कितना हो गया 9। इस प्रकार जैसे 3 का हम घन लिखते हैं 27, तो 27 का घनमूल कितना हुआ 3। बाकी आपको इसकी एक शॉर्टकट की वीडियो भी मिलेगी, इसी वीडियो के नीचे लिंक में जाएंगे तो घनमूल का एक शॉर्टकट भी तरीका निकालने का है कि जब आपको सिर्फ उत्तर बताना हो तो किस प्रकार हम किसी पूर्ण घन संख्या का घनमूल आसानी से बता सकते हैं। आने वाली कक्षा में यहाँ भी बात करेंगे, अभी आप इसके नीचे वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ हम विस्तार पूर्वक जान रहे हैं कि गुणनखंड द्वारा घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। -125 का घनमूल, तो माइनस तो हम बाद में बात कर लेंगे। 125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो 5 गुना 5 गुना 5, और -125 का तो तीनों के यहाँ माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि 3 बार जब आप नेगेटिव ऋणात्मक को गुना करेंगे तो वो ऋणात्मक ही रहेगा। तो ऋणात्मक 125 का घनमूल हुआ ऋणात्मक 5, क्योंकि 3 समूह जो बना 3 का समूह, इसके बदले में एक संख्या लिखेंगे, ये घनमूल हो गया। आइए कुछ शाब्दिक समस्याओं में कैसे प्रयोग करते हैं। राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन 512 घन सेंटीमीटर है। तो इस भुजा की लंबाई, भुजा का माप ज्ञात करना चाहता है। इसके लिए क्या करेंगे, 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 2 गुना 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 2, ये 512 के अभाज्य गुणनखंड है जो हम आसानी से भाग करके निकाल लेते हैं। 3 2 के बदले में 1 2 लिखेंगे, फिर अगले 3 2 के बदले में 1 2, फिर अगले 3 2 के बदले में 1 2। तो ये इसका घनमूल हो गया 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। अब आइए कुछ संख्याओं के हम घनमूल निकालना सीख लेते हैं। जैसे 343, तो आप ऐसे गुणनखंड करेंगे। ये कितने से जाएगा, जितना सा आप अच्छे से कर सके उतना कर सकते हैं। 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं भाग होता, उसके बाद अभाज्य संख्या ही लेनी है। तो 5 लेंगे, 5 से तो बिल्कुल नहीं होगा। 7 से करके देखें, तो 7 से करके देखते हैं। तो 7 चौक 28, 6 63, और वाह ये तो चला गया 7 निम 63। फिर 7 से किया तो 7 7 49। इसका मतलब 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7। तो घनमूल में क्या हो जाएगा, ये 3 का जो समूह है इसके बदले में एक 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका घनमूल। 33 75, और 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा सकता। आपको सीधा 5 से नज़र आ रहा है तो आप 5 से भी कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। वैसे कोशिश करें पहले 2 फिर 3 फिर 5, इस तरह से जाए तो कोई भी गलती नहीं होगी। 5 1 30, 3 37, 5 7 35, 2 5 5 25, फिर 5 से करें, 5 एकम 5 17, 5 3 15, 2 5 5 25, फिर 5 से करें। ओ 27 को तो आपको पता है 3 3 9 3 27 हम लिखते हैं। तो 3375 के गुणनखंड हुए 3 गुना 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 5। तो 3 के समूह के बदले में 1 लेंगे, यानी कि यहाँ से हुआ 3 बाहर और यहाँ से 5। तो ये हो गया 3 गुना 5। तो 3375 का घनमूल हुआ
3 गुना 5 यानी कि 15। 13,824 2 से भाग किया, फिर 2 से भाग किया, फिर 2 से भाग, ऐसे करते चले जाएंगे जब तक ये भाग होता चला जाएगा। हम इसे भाग करते हुए चले जाएंगे और अब 3 से चला जाएगा। तो इस प्रकार घनमूल में क्या है, 3 3 का एक ग्रुप, जैसे ये 3 है, इसके बदले में एक 2 आ जाएगा, फिर ये 2 और एक ये तीसरा ये रहा। यहाँ थोड़ी जगह नहीं है तो बार बार लंबा नहीं लिख रहे, तो यहाँ इस 3 के बदले में फिर एक 2 आएगा, और इन 3 के बदले में फिर एक 2, और इन 3 के बदले में एक 3। तो हमारे पास घनमूल में क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो 24 का घन 13,824 होता है, अर्थात 13,824 का घनमूल 24 होगा। 1728 भाग करें 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, करते रहे जब तक होता रहे भाग। 54 को फिर 2 से, फिर 27 आ गया, 3 27, 3 तिया 9। तो गुणनखंड में हुए 1728 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। बस अब 3 3 के पेयर में एक, इन 3 के बदले में एक 2 आ जाएगा, एक और रह गया था 3, ये लिख लो। इन 2 के बदले में फिर ये आ गया 2, और यहाँ 3, तो 2 दूनी 4 तिये 12। ये उत्तर हो गया आपका घनमूल, 1728 का घनमूल हो गया। 2197 का, तो 3 किस से भाग जाएगा, बस ऐसे देखना, 2 एक 3 7, ओहो 3 से भी नहीं गया, 5 से भी नहीं जाता, 7 के पाड़े में 7 या 21, 7 से भी नहीं गया, 7 के बाद 11 एकम 11, 99, ओ 11 से भी नहीं जा रहा। बस ऐसे करके देखते रहेंगे। 13 से करके देखें, 13 एकम 13, 8 89, 13 6 78, है ना, 13 पंजे 65, 13 6 78, ऐसे आप करते रहेंगे। 13 7 91 तो ज़्यादा हो गया, 13 6 78, जो बच गया वो कितना हुआ, 11 88 और 1 89, तो 13 निम्मा 117। ओ 169 फिर 13 से करके देखते हैं, ये तो चला गया। इसका मतलब 2197 के गुणनखंड हुए 13 गुना 13 गुना 13, तो इसका घनमूल हो गया, इनके बदले में एक बार लिखेंगे तो 13 आ गया। बस। छठा सवाल 1331, 11 से करेंगे, फिर 11 से आपको याद भी होगा ये कि 11 का घन है, 20 तक तो याद रख ही ले, तो थोड़ा काम करने में आसानी होती है। तो ये गुणनखंड और ये इसका घनमूल, इस प्रकार हम घनमूल ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास दूसरा सवाल है। अगर हम सवाल देखें तो हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला, उन संख्याओं को लिखिए जिनकी यह संख्याएं घनमूल है। तो ये किसका घनमूल है, यानी कि इनका घन करके देख लेंगे कौन सी संख्याएं हैं, तो हम इसका घनमूल बता सकते हैं। तो आइए, 4 4 किसका घनमूल है, तो 4 का घन बना के देखें, तो 4 को 3 बार करेंगे 64, इसका मतलब हुआ 4 का घन 64 होता है, इसका मतलब ये 64 का घनमूल है। दूसरे में 10 10 किसका घनमूल है, तो 10 का घन बना के देख लें, तो हम यहाँ घन बनाएंगे, मतलब इसकी पावर 3 करेंगे तो 1000 हो गया। तीसरा 6 6 का 6 की 3 करके देख लो, 6 गुना 6 गुना 6 216, तो 216 का घन 6 होगा। इस प्रकार हम सभी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 13, तो 13 को 3 बार गुना करेंगे, ये अभी आप हल कर चुके हैं, पीछे हमने हल किया था 2197 जिसका उत्तर आया था। 19 19 कब आएगा, जब 19 को 3 बार गुना करेंगे। 8 कब आएगा, जब 8 को 3 बार गुना करेंगे। इस तरह से हम सभी उत्तर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी आसान सी एक्सरसाइज, बस आप ज़रूर करके देखें। अपना ध्यान रखें, साबुन से हाथ धोएं, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ में ना जाएं। फिर मिलते हैं, तब तक करते रहें अभ्यास। नमस्ते।